कोबाल्ट एक ऐसा एलिमेंट जो विरोधाभासों से मतलब कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है। सोचिए, एक तरफ तो ये प्रोग्रेस और जिंदगी का सिंबल है और वहीं दूसरी तरफ शोषण और तकलीफ का। तो चलिए आज इसकी इस कॉम्प्लेक्स कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, इन सबको पावर देने वाली लगभग हर रिचार्जेबल बैटरी के दिल में कोबाल्ट ही तो है। ये एक ऐसा अदृश्य हीरो है जिसके बिना हमारी मॉडर्न जिंदगी शायद रुक सी जाएगी। लेकिन हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत क्या सिर्फ वो होती है जो हम पैसे में चुकाते हैं? शायद नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस जरूरी एलिमेंट की असली कीमत क्या है और कौन चुका रहा है? तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे इसके पॉजिटिव साइड से। देखते हैं कि कोबाल्ट के क्या-क्या अविश्वसनीय फायदे हैं और इसके इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होते हैं। कुछ तो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि कोबाल्ट हमारी सेहत के लिए भी कितना जरूरी है। असल में ये कोबाल्मिन का एक मेन कंपोनेंट है जिसे हम विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। यही विटामिन हमारे रेड ब्लड सेल्स बनाने और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है। और सबसे मजेदार बात, ये इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोई मेटल होता है। सोचिए जरा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60 जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक तरह से क्रांति ला रहा है। ये मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टेरलाइज करने से लेकर ब्रेन ट्यूमर के इलाज तक और तो और कैंसर थेरेपी में भी एक बहुत ही क्रिटिकल रोल निभाता है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सच में लिटरली दुनिया भर में जाने बचा रहा है। हमारे हेल्थ और वेलबींग पर इसका एक जबरदस्त पॉजिटिव असर पड़ रहा है। और अब आते हैं हमारी बैटरियों पर। देखिए, कोबाल्ट का काम है लिथियम आयन बैटरियों में एनर्जी डेंसिटी को स्टेबल रखना और उसे बूस्ट करना। आसान भाषा में कहें तो LCO और NMC जैसी बैटरियों में कोबाल्ट होने की वजह से ही वो ज्यादा पावरफुल और कॉम्पैक्ट बन पाती हैं उन बैटरियों के मुकाबले जिनमें कोबाल्ट नहीं होता। और हमारे गैजेट्स के लिए ये कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन सवाल वही है, ये सब आता कहाँ से है? और यहीं से कहानी एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला मोड़ लेती है। ये शब्द अपने आप में कोबाल्ट माइनिंग की कड़वी सच्चाई को सामने रख देते हैं। अभी हमने जो तरक्की और उम्मीद की तस्वीर देखी थी, ये हकीकत उसके बिल्कुल उलट एकदम स्याह है। और इस हकीकत को समझने के लिए हमें कॉन्गो के इतिहास के दर्दनाक पन्नों को पलटना होगा। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय के क्रूर शासन से लेकर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन तक इस देश की खरबों डॉलर की मिनरल वेल्थ को हमेशा से ही बाहरी ताकतों और भ्रष्ट नेताओं ने लूटा है। आज इस सिचुएशन को एक नाम दिया गया है, ग्रीन सैक्रिफाइस जोन। और विडंबना देखिए, कितनी बड़ी आयरनी है ये कि ग्लोबल नॉर्थ में एक ग्रीन एनर्जी वाली दुनिया बनाने का सपना सीधे सीधे कॉन्गो में इंसानी और कुदरती तबाही की वजह बन रहा है। और इसकी जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो दिल दहला देने वाली है। खतरनाक खदानों में काम करते बच्चे, जहरीले धुएं से फैलती बीमारियां, प्रदूषित होती नदियां और इन रिसोर्सेज पर कब्जे के लिए खूनी संघर्ष। ये लिस्ट बहुत लंबी और दर्दनाक है। तो ये तो हुई इंसानी कीमत की बात। अब जरा इसका दूसरा पहलू देखते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स का एंगल, जो कि उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया का 70% कोबाल्ट सिर्फ एक देश से आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये एक हैरान कर देने वाली डिपेंडेंसी है जो पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को बहुत ज्यादा नाजुक बना देती है। और हाल ही में हुआ ये कि DRC ने कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट पर ही रोक लगा दी। इस कदम को रिसोर्स नेशनलिज्म कहते हैं। मतलब जब कोई देश अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना हक जताता है। और इस एक कदम ने पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में खलबली मचा दी है। और इसका नतीजा ये है कि इस साल दुनिया में 10,700 टन से भी ज्यादा कोबाल्ट की कमी होने का अनुमान है। यानी मार्केट जो पहले सरप्लस में था, अब वो एक परमानेंट कमी की तरफ बढ़ चुका है। अब सोचा जा सकता है कि इंडोनेशिया जैसे दूसरे देश प्रोडक्शन बढ़ा तो रहे हैं, हाँ बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नई सप्लाई DRC से पैदा हुई कमी का सिर्फ 20% ही पूरा कर पा रही है। यानी गैप बहुत बहुत बड़ा है। तो फिर क्या रीसाइक्लिंग इसका जवाब है? क्या हम पुरानी बैटरियों से कोबाल्ट निकालकर इस कमी को पूरा कर सकते हैं?
फ्यूचर में शायद हो सकता है। अनुमान है कि 2035 तक रिसाइकलिंग मार्केट की 35% ज़रूरत पूरी कर सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब साफ है, ये कोई फौरन वाला हल नहीं है। तो सवाल ये है कि रास्ता क्या है, हम आगे कैसे बढ़ें? एक ऐसा बदलाव जो सबके लिए सही हो, सस्टेनेबल हो और एथिकल हो, वो कैसा दिखेगा? देखिए, ये समझना जरूरी है कि कोबाल्ट जमीन से निकलकर हम तक पहुंचता कैसे है। ये कोई सीधी सादी प्रोसेस नहीं है, बल्कि बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स है। इसमें पहले जमीन के नीचे भंडारों को खोजा जाता है, फिर माइनिंग होती है, फिर उसे प्रोसेस किया जाता है और आखिर में उसे रिफाइन करके प्योर कोबाल्ट तैयार होता है। तो क्या इसका हल कोबाल्ट फ्री टेक्नोलॉजी में है? हाँ, कुछ हद तक। जैसे लाइफ PO4 बैटरियां एक ऑप्शन है। ये सेफ भी है और इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। इनमें एनर्जी डेंसिटी अक्सर कम होती है, जिसका सीधा मतलब है या तो कम रेंज या फिर ज्यादा भारी बैटरियां। और ये सब कुछ हमें आखिर में उसी एक सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या एक ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूचर इंसानी तकलीफों की नींव पर बनाया जा सकता है? हमारी टेक्नोलॉजी की असली कीमत क्या है और क्या हम सब मिलकर इसे चुकाने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको मिलकर करना होगा।